वेलकम लवर्स। स्ट्रेट लाइन में हम अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये देखिए, कंसीडर द लाइन 3x + 4y + 5 = 0 एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उस बेसिस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। अपने सामने लाइन क्या दी हुई है, 3x + 4y + 5 = 0। अच्छा, यदि ये लाइन ये दी हुई है तो स्लोप क्या मैंने आपको बताया था, आपको मैंने पढ़ाया था कि यदि कोई भी लाइन आपके सामने ax + by + c = 0 लाइन है तो स्लोप क्या होता है, -a/b। तो सबसे पहले बता दीजिए, यदि हम इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी 4 एंड c की वैल्यू क्या आएगी 5। इस हिसाब से आप बताइए, अब स्लोप क्या हो जाएगी आपके सामने, स्लोप हो जाएगी आपके सामने -a/b। स्लोप क्या होती है, -a/b मतलब -3/4। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर बोला एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि लाइन एक्स एक्सिस को कट करे। एक्स एक्सिस में यदि कोई भी लाइन कट करती है तो कंडीशन क्या होती है, कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस को कट करेगी इसका मतलब ये है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को 0 रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं y की वैल्यू को 0। तो y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहाँ से जाएगा 3x + 5 = 0। यहाँ से आएगी वैल्यू x की -5/3। तो ये है आपके सामने x इंटरसेप्ट। अब निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या पढ़ा हमने, जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y इंटरसेप्ट क्या होगा, जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये देखिए y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस को कट करेगी तो यहाँ y एक्सिस में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए। x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ये देखिए x को 0 कर दीजिए। x को 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा 4y + 5 = 0। आप इस यहाँ से लिख सकते हैं y = -5/4। तो ये आपके सामने तीन चीज निकल गई, स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब देखिए निकालते हैं व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो याद रखिएगा, अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन का फॉर्मूला होता है mod of -c √c / (a²) इसे आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। याद करिएगा, क्या याद करिएगा, d बराबर क्या होता है, -c by √a² + b²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। उस हिसाब से आप डिस्टेंस निकालिए, क्या आएगी यहाँ पर, c की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है ना, निकाला था मैंने, c की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा -c डिवाइड बाय √a² + b²। क्या हो जाएगा आपके सामने, a क्या दिया है 3, b दिया है 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। ये क्या हो जाएगा आपके सामने, mod of 5/5। चूंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव होती है क्या, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बराबर 1 यूनिट आपके सामने डिस्टेंस आ जाएगी। दिस वॉज दी अवर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी सिंपल था, वेरी इजी था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a 2,3 एंड x एक्सिस इज सेम। क्वेश्चन क्या है उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। क्या है देखिए, आपके सामने बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी लोकस पूछे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लोकस पूछेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है लेट px, y बी अ लोकस। क्या करना है कि px, y को कोई लोकस मान लेना है। ये आपके सामने बेसिक थिंग है, इसे आप लाल डब्बे के अंदर रख लीजिए। क्या करना है आपको, लेट px, y बी अ लोकस मान लेना है। उसी हिसाब से हम भी ने भी इस क्वेश्चन में मान लिया, लेट px, y बी अ लोकस। अब देखिए मैंने यहां पर कोई भी p पॉइंट माना है x, y। इस p पॉइंट के साथ कंडीशन क्या दे रखी है कि विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a2, 3। तो मान लीजिए a2, 3 यहां पर है,
A2,3 है यहाँ पर, इसकी दूरी P से, क्या बोला है, ऐसा पॉइंट जिसकी दूरी A2,3 से एंड एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये होती है ना, एक्स एक्सिस से, तो यदि दूरी की बात कर रहा है मतलब परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहा है। तो क्या बोला है कि एक्स एक्सिस से और A2,3 से दूरी क्या है, बराबर है। अच्छा, ये वाली दूरी क्या होगी, ये बताइए, ये कितना है, यदि ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है तो ये कितना होगा, ये वाला वाई होगा ना, और ये वाला एक्स होगा, ये वाली आपको जानकारी पता है ना। यदि ये पी एक्स कॉमा वाई है तो ये जो दूरी होती है वो एक्स होती है, ये वाली दूरी क्या होती है, वाई होती है। अब हम लगाएंगे कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रहा है, मॉड वाई, क्योंकि वाई जो कोऑर्डिनेट है हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, हो सकता है कि ये जो पी पॉइंट है वो इधर साइड हो, तो उस केस में हो सकता है पी पॉइंट क्या हो, इधर साइड हो, उस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। मॉड इसलिए लगा दिया कि यदि निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है ही मान लो, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव है इसलिए मैंने मॉड लगाया। तो आपको ये जो लाइन है कि भाई मैंने मॉड लगाया है, मॉडुलस लगाया है, ये आपको याद रखना होगा कि डिस्टेंस को पॉजिटिव रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगाया। आप कॉपी में, बोर्ड में, कहीं भी लिखते हैं याद रखिएगा कि मॉड लगाना है। 12th में भी इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, तो आपके सामने लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या बोला है कि ये वाली दूरी सेम है, तो दो पॉइंट हैं ये दोनों, एपी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइए, x1 x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए मॉड y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अच्छा, ये अंडर रूट है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बनेगा। यदि ये मान लीजिए माइनस वाई है तो भी वाई स्क्वायर बनेगा, प्लस वाई है तो भी वाई स्क्वायर बनेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज अ 4 कांस्टेंट, दिस इज अ 9 कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है तो उसको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 13 इज द लोकस। ये आपके सामने क्या आया, लोकस। मैंने पहले ही कहा था कि जो लोकस आता है वो एक इक्वेशन बन के, लोकस की इक्वेशन है, पूछा क्या था, फाइंड द लोकस पूछा था, तो ये आ गया आपके सामने लोकस। तो लोकस का पॉइंट हमने क्या माना था, एनी पॉइंट इन लोकस क्या माना था, पी एक्स कॉमा वाई, ये क्या बन के आया, लोकस बन के आया। तो इस प्रकार लोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको रूबरू लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने लोकस बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोचें और खुद से सॉल्व करें, आफ्टर दैट क्रॉस चेक कर लें। क्या दिया है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज सेम। दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी सेम है, इसका मतलब आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करिए। मान लीजिए कोई भी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज द एनी पॉइंट इन लोकस, लोकस में कोई भी पॉइंट मान लिया हमने पी एक्स कॉमा वाई, कैसे लिखेंगे, लेट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन लोकस, ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये तो बात हो गई अलग बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो पी एक्स कॉमा वाई है इसकी दूरी दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी है, इसका मतलब दूरी की बात करें तो कौन सी दूरी आपको बतानी है, परपेंडिकुलर दूरी बतानी है। मान लीजिए कि आपके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। अच्छा, ये एक्स को पी एक्स कॉमा वाई है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, ये एक्स हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, वाई। ये तो पता है ना, ये क्या हो जाएगा वाई क्योंकि ये वाला वाई है, ये वाला क्या हो जाएगा एक्स क्योंकि ये वाला एक्स है, ठीक है, ये वाला एक्स है। अब बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब ये दूरी क्या है इसके बराबर, मतलब y इक्वल टू एक्स है, ऐसा लिखेंगे, नहीं बिल्कुल गलत है। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि y इक्वल टू एक्स नहीं लिखना है, आपको लिखना है मॉड y इज इक्वल टू मॉड एक्स। कैसे लिखेंगे, मॉड y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये दिस इज द करेक्ट आंसर।
मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको सॉल्व करोगे ना तो दो लाइनें आती हैं, एक होती है वाई इज इक्वल टू एक्स, एक आपके सामने कंडीशन आएगी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब ये कैसे आएगी भाई, एक काम करो, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखोगे तो यहाँ से वाई एक्स इक्वल टू वाई ही आ जाएगा। अब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखो, चाहे माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई लिखो, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन आती है, तो लोकस क्या है, दीज टू इक्वेशंस आर लोकस। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए टू इक्वेशंस आ रही हैं। इस क्वेश्चन के लोकस के लिए कितनी इक्वेशन आ रही हैं, टू इक्वेशन आ रही हैं। था ना वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप मोस्ट ऑफ दी को लोगों ने पहले ही क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आप चाहूंगा कि आप पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 4। यहाँ पे देखिए 4 होगा, उसकी जो दूरी है कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या है, 4 है। तो फिर से क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो दूरी है वो क्या है, 4 है। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दूरी 4 है। कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी 4 है, तब ये नहीं बोला कि कौन सी वाली से दूरी 4 है। इसका मतलब ये है कि ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, ये वाली क्या होती है, x होती है, ये वाली होती है y। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपके सामने, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, लेट एनी पॉइंट इन द लोकस बी पी एक्स कॉमा वाई, वो हमने मान लिया। अब क्या बोला है कि ये तो हमने दूरी मान ली, क्वेश्चन में बोला है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 4। कोऑर्डिनेट एक्सिस दूरी से 4 है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, मॉड लगा के 4 लिख देंगे। ठीक है ना, मॉड लगाया ना। मॉड क्यों लगाया मैंने, देखिए मॉड क्यों लगाया बताइए। मैंने बताया ना कि यदि ये x इस साइड होता तो ये माइनस एक्स कहलाता, ये y इस साइड होता तो माइनस वाई कहलाता। इस कारण से मॉड लगा दिया। मॉड इसलिए लगाया कि भाई ये डिस्टेंस है, क्या है ये, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। अच्छा अब ये क्या है, तो मैंने डिस्टेंस के रूप में फॉर्मूला क्या लिखा है, डिस्टेंस के रूप में मैंने खुद से लोकस लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग एक्सेस के लिए, मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग इक्वेशन बन के आती हैं, वो आप समझिए। एक यदि मान के चलिए मॉड वाई को निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से आपके सामने आ सकता है एक्स वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ सकता है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ सकता है एक और इक्वेशन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके सामने 4 इक्वेशन बन के आएंगी। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने कितने इक्वेशन बन के आ रही हैं, 4 इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। क्वेश्चन ये था कि भाई कोई भी पॉइंट हमने पी एक्स का मान लिया, उसकी दूरी क्या है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूरी क्या है, 4 है। इसका मतलब सम ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहा है। सम ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहा था, हमने बोला मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि दूरी है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आती है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगी, एक आएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक आएगी आपके सामने माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, अब ये 4 इक्वेशन आती हैं। अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक्सिस पे हम ड्रॉ करते, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन मान लीजिए कौन सी होती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा ये वाली बताइए कौन सी होगी आपके सामने, ये वाली हो जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यही होती है ना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगी ना। सॉरी एक्स माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि ये माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है। अब बताइए यहाँ पर प्लस एक्स है और माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर y भी निगेटिव होता है, ये y भी निगेटिव होता है और x भी निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 4 इक्वेशन है। आगे इसीलिए उसने बोला कि आल्सो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम। एरिया जो बनेगा, एरिया जो आएगा लोकस के कारण, वो एरिया निकालना है। इसका मतलब ये जो पूरा आपके सामने स्क्वायर बन के आ रहा है ना, ये स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, अब बताइए ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाली क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0 रख देंगे एक बार, सॉरी y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4,0। ये वाला क्या आएगा आपके सामने 0,4। ये वाला क्या आएगा आपके सामने 0,4।
-4, ये वाला क्या आएगा आपके सामने -4, 0। उससे आपसे ये दूरी क्या हो जाएगी आपके सामने 4, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 4। तो चलिए सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है। तो ट्राइंगल OAB का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 × 4 × 4 क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, दिस विल बिकम 8। अब हमें क्या निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 गुना। इसका मतलब जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द लोकस क्या आया, 32 स्क्वायर यूनिट के बराबर आया था ना। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो बोला था कंडीशन लिख दीजिए, ऑलवेज आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट a (0) b (a, 0) इज 2a। बोला है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी दो फिक्स पॉइंट a और b, इन दोनों से क्या है, कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है। फिर से क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन देखिए क्या है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है x, y इन लोकस, जो भी अपना लोकस है उसमें एक छोटा सा पॉइंट P x, y मान लेते हैं। अब ये देखिए इस पॉइंट को यदि हमने मान लिया है, इसकी दूरी A से और B से, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो ये इसकी दूरी इन दोनों से क्या है, हमेशा इन दूरी का सम, सॉरी यहाँ पे आपके सामने होगा सम ऑफ डिस्टेंस, सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस। क्वेश्चन में सम ऑफ इट्स डिस्टेंस है। तो ये देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP इज इक्वल टू 2a दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो चलिए A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, दिस इज a, 0, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -a, 0। तो जब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इन AP क्या हो जाएगा, AP में लगाएंगे तो दिस इज ax - a x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस BP में लगा दीजिए। BP में क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस a का होल स्क्वायर, यही होगा ना, और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये दूरी कितनी दी हुई है, 2a दी हुई है। अब इसको करेंगे सॉल्व। बहुत लोग देख के डर गए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले सिंपल तरीका समझाऊंगा। रूट है, रूट में है, समीशन रूट में है, दोनों ही क्या है, रूट में है, उधर है कांस्टेंट। कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी सॉल्व करने का थोड़ा एक सिंपल तरीका, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाएगा कि देखिए आप एक रूट वाले को उधर ले जाइए, एक रूट वाले को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से बनेगा x - a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके सामने y स्क्वायर। ठीक है, बराबर एक रूट वाले को उधर ले गए हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो है रूट में, अब ये रूट में तो ये ऐसे क्या बनेगा, x - a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके सामने y स्क्वायर। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ऑफ, सॉरी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके सामने ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा, मतलब 4a अंडर रूट ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर वाला स्टेप मिटा रहा हूँ मैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर लास्ट में कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया है, अब इसको करिए सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2xae। यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, माइनस में क्या है 4a अंडर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये यदि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है।
अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2x है, जिसको इधर लेके आएंगे, यहाँ से इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4axe इज इक्वल टू 4a अंडर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, देखिए बहुत सिंप्लीफाई हो गया ना, वेरी सिंपल था ना। तरीका देखिए, तरीका जानना होता है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए होते कॉम्प्लेक्स हो गया होता। अभी आपको बहुत सिंपल दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने माइनस ऑफ ए। अब आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ ए है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर, इसको देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हट जाएगा। अब रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2axe प्लस वाई स्क्वायर। आपके सामने ये सब आ गया ना यहाँ तक, तो दिस विल बी द अवर लोकस। आ गया ना, यही तो अपने सामने लोकस है, लोकस है ना ये, 2a कांस्टेंट था एंड दिस इज अ लोकस आपके सामने आ गया। आई थिंक वी हैव मिस समथिंग हेयर। देखिए आपके सामने यहाँ पर हमने शायद कुछ मिस किया है। यहाँ पर आपके सामने माइनस ऑफ 4aex आया था, दिस विल बी आल्सो रिमेनिंग, तो यहाँ से जगह माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, 4a अंडर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली वी हैव मिस्ड इट, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ex माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2aex। ओके, जिसमें माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात बिल्कुल सही। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हटेगा ही, और साथ में इसका भी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2axe प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से 2axe कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कॉमन लेते हैं कुछ, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऑल्सो क्या हमने ए स्क्वायर को भी इधर ले जाइए ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या हो कॉमन हो जाएगा आपके सामने एक्स स्क्वायर कॉमन मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम इधर ले आए थे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे यदि हम इसको फर्दर, ई स्क्वायर माइनस 1 से बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके सामने क्या बन गया, लोकस आया। एक्चुअली हमने यहाँ पे इस 4a स्क्वायर को मिक्स किया सब्ट्रैक्ट करने में, दैट्स वाई थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। या आपके सामने देखिए समझ में तो आ गया ना, समझ में आ गया कि देखिए कभी दो रूट्स का समीशन था, एक रूट को उधर ले जाइए, सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके।